भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े ईस्टर्न फ्लीट के किन 3 युद्धपोतों ने हाल ही में द्विपक्षीय मैत्री संबंधों और समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए थाईलैंड के सत्ताही बंदरगाह की सफल यात्रा संपन्न की है? विकल्प ए इंस विक्रांत, इंस दिल्ली, इंस कावराटी। विकल्प बी इंस उदयगिरी, इंस कावराटी, इंस शक्ति। विकल्प सी इंस इम्फाल, इंस सूरत, इंस कोलकाता। विकल्प डी इंस सह्याद्री, इंस कमोटा, इंस ज्योति। उत्तर है विकल्प बी इंस उदयगिरी, इंस कावराटी, इंस शक्ति। इन तीनों स्वदेशी युद्धपोतों और टैंकर ने थाईलैंड के साथ समुद्री सुरक्षा सहयोग और तालमेल बढ़ाने के लिए इस रणनीतिक यात्रा को पूरा किया है। स्टैटिक जीके थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और इसकी आधिकारिक मुद्रा थाई बहत थाई बाट है। हाल ही में चर्चित टीवी अभिनेत्री ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मृत्यु मामले में किस केंद्रीय जांच एजेंसी ने वॉयस सैंपल और फोन संपर्कों की ट्रेसिंग के साथ जांच अपने हाथ में ली है? विकल्प ए एनसीबी। विकल्प बी एड। विकल्प सी सीबीआई। विकल्प डी निया। उत्तर है विकल्प सी सीबीआई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने इस हाई प्रोफाइल मृत्यु मामले की जांच को तेज करते हुए वॉयस सैंपल्स की फोरेंसिक जांच शुरू की है। स्टैटिक जीके सीबीआई की स्थापना वर्ष 1963 में संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी और इसके वर्तमान निदेशक प्रवीण सूद हैं। हाल ही में अमरनाथ यात्रा 2026 को लेकर सुरक्षा व्यवस्था और तीर्थयात्रियों की सुविधाओं को अत्यंत कड़ा कर दिया गया है। ये प्रसिद्ध पवित्र गुफा तीर्थस्थल भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं? विकल्प ए हिमाचल प्रदेश। विकल्प बी उत्तराखंड। विकल्प सी जम्मू और कश्मीर। विकल्प डी लद्दाख। उत्तर है विकल्प सी जम्मू और कश्मीर। आतंकी खतरों और खुफिया इनपुट को ध्यान में रखते हुए अमरनाथ तीर्थयात्रियों के लिए सुरक्षा घेरे, सैटेलाइट ट्रैकिंग और 3 टियर चेकिंग को कड़ा किया गया है। स्टैटिक जीके जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले की जेल में कैदियों को दिए जाने वाले मसालों हल्दी, मिर्च, धनिया के सैंपल हाल ही में खाद्य सुरक्षा FSDA के लैब टेस्ट में पूरी तरह से अनसेफ पाए गए हैं? विकल्प ए गोरखपुर जेल। विकल्प बी लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जेल। विकल्प सी वाराणसी सेंट्रल जेल। विकल्प ड प्रयागराज जेल। उत्तर है विकल्प बी लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जेल। लखनऊ जिला कारागार में आपूर्ति किए जाने वाले मसालों में 40% से 50% तक कीटों से सड़ा हुआ पदार्थ और बाहरी कचरा एक्सट्रेनियस मैटर पाया गया है। स्टैटिक जीके उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राज्य की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 5 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा सप्ताह भर चलने वाले राष्ट्रव्यापी विशेष समारोहों की शुरुआत की गई है? विकल्प ए गृह मंत्रालय। विकल्प बी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। विकल्प सी सहकारिता मंत्रालय। विकल्प डी पंचायती राज मंत्रालय। उत्तर है विकल्प सी सहकारिता मंत्रालय।
सहकारिता से समृद्धि के संकल्प को बढ़ावा देने और प्राथमिक समितियों को मजबूत करने के लिए मंत्रालय के 5 वर्ष पूरे होने पर देशव्यापी कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है। स्टैटिक जी के वर्तमान केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह हैं और इस नए मंत्रालय का गठन वर्ष 2021 में किया गया था। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) मंत्री श्री जीतन राम मांझी ने हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश का दौरा कर वहां की विकासात्मक योजनाओं की समीक्षा की? वो वहां का दौरा करने वाले देश के पहले MSME मंत्री हैं। विकल्प ए जम्मू और कश्मीर, विकल्प बी लद्दाख, विकल्प सी पुडुचेरी, विकल्प डी लक्षद्वीप। उत्तर है विकल्प बी लद्दाख। श्री जीतन राम मांझी लद्दाख का आधिकारिक दौरा करने वाले देश के पहले केंद्रीय MSME मंत्री बन गए हैं, जहां उन्होंने ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में समावेशी विकास की समीक्षा की। स्टैटिक जी के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का गठन 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था और वर्तमान में इसके उपराज्यपाल BD मिश्रा हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 1 जुलाई 2026 से ग्रामीण श्रमिकों के कल्याण और रोजगार सुनिश्चित करने के लिए कौन सा नया अधिनियम प्रभावी रूप से पूरे देश में लागू किया गया है? विकल्प ए VBG रामजी अधिनियम, विकल्प बी ग्रामीण रोजगार संरक्षण एक्ट, विकल्प सी सरस श्रमिक कल्याण योजना, विकल्प डी खेत बचाओ सुरक्षा कानून। उत्तर है विकल्प ए VBG रामजी अधिनियम। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को पारदर्शी बनाना और यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक काम के अधिकार से वंचित न रहे। स्टैटिक जी के वर्तमान केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 में ग्रामीण महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए किस विशेष संग्रह को लॉन्च किया गया है? विकल्प ए नारी शक्ति संग्रह, विकल्प बी सरस शक्ति, विकल्प सी ग्रामीण उन्नति, विकल्प ड दीदी की रसोई। उत्तर है विकल्प बी सरस शक्ति। इस संग्रह का उद्देश्य स्वयं सहायता समूह SHGs की महिलाओं द्वारा बनाए गए बेहतरीन स्थानीय उत्पादों को बड़ा बाजार और ब्रांडिंग प्रदान करना है। स्टैटिक जी के वर्तमान में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान हैं। हाल ही में जनरल उपेंद्र द्विवेदी के सेवानिवृत्त होने के बाद भारतीय सेना इंडियन आर्मी के नए सेनाध्यक्ष चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के रूप में किसने आधिकारिक पदभार ग्रहण किया है? विकल्प ए जनरल धीरज सेठ, विकल्प बी जनरल मनोज पांडे, विकल्प सी जनरल NS राजा सुब्रमणी, विकल्प डी जनरल उपेंद्र द्विवेदी। उत्तर है विकल्प ए जनरल धीरज सेठ। जनरल धीरज सेठ ने भारतीय सेना के नए प्रमुख 31वें थल सेना प्रमुख के रूप में कमान संभाल ली है, जबकि निवर्तमान सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी सेना से सेवानिवृत्त हो गए हैं। स्टैटिक जी के भारतीय थल सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई थी और प्रतिवर्ष 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। 23 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता सेरेना विलियम्स को हाल ही में किस प्रतिष्ठित टेनिस टूर्नामेंट के पहले ही दौर के मैच में 4 साल में पहली बार हार का सामना करना पड़ा है? विकल्प ए US ओपन, विकल्प बी फ्रेंच ओपन, विकल्प सी विंबलडन, विकल्प डी ऑस्ट्रेलियन ओपन।
उत्तर है विकल्प सी विंबलडन। दिग्गज टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स को विंबलडन के ओपनिंग राउंड में 3 सेटों के कड़े मुकाबले में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। स्टैटिक जीके। विंबलडन चैंपियनशिप दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है, जिसकी शुरुआत 1877 में हुई थी और यही ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। यूरोपीय फुटबॉल कप और अंतर्राष्ट्रीय मैत्री मैचों के बीच स्टार स्ट्राइकर अर्लिंग हालैंड के शानदार प्रदर्शन की बदौलत नॉर्वे ने हाल ही में किस अफ्रीकी फुटबॉल टीम को मात दी है? विकल्प ए आइवरी कोस्ट, विकल्प बी नाइजीरिया, विकल्प सी मोरक्को, विकल्प डी घाना। उत्तर है विकल्प ए आइवरी कोस्ट। स्टार स्ट्राइकर अर्लिंग हालैंड के गोल की मदद से नॉर्वे की टीम ने आइवरी कोस्ट पर एक रोमांचक जीत दर्ज की है। स्टैटिक जीके। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है और फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में स्थित है।